बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उमैर शाहीन और आप देख रहे हैं उमैर शाहीन फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए कोका कोला और चिकन की ऐसी रेसिपी लेके आया हूं कि आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कोका कोला के अंदर चिकन को बॉयल कर लिया है। बोतल का जो असर था वो चिकन के अंदर निकल चुका है सारा का सारा। अब ये देखिए सिर्फ पानी ही बचा है। अब चिकन को आपने निकाल लेना है एक छानने के ऊपर। ये सारा चिकन मैंने छानने के ऊपर निकाल लिया है और पानी को आपने अलग बर्तन में डाल देना है और कढ़ाई के अंदर आपने घी डालना है। आप अगर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब घी के अंदर आपने चिकन डाल देना है और चिकन को 3 से 4 मिनट घी के अंदर आपने फ्राई करना है। ज़्यादा देर नहीं फ्राई करना क्योंकि ये पहले ही बॉयल हो चुका है। तो अब इसे 3 से 4 मिनट बस फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर प्याज शामिल करने हैं। ये एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, आपने ये इसके अंदर डाल देना है और प्याज और चिकन को थोड़ी देर पकाना है। बस 1 से 2 मिनट प्याज और चिकन को बस पकाना है। उसके बाद आपने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल करनी है। मैंने 2 छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें ली थी, वो इसमें डाल दी हैं। अब इन तीनों चीज़ों को थोड़ी देर पकाना है और उसके बाद अगली चीज़ आपने इसके अंदर शामिल करनी है। अब आपने इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, ये आपने डाल देना है और अब इन चारों चीज़ों को थोड़ी देर ज़्यादा पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। इन्हें पकाने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये टमाटर भी और प्याज वगैरह तो थोड़े से पहले ही गल चुके हैं और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी अच्छी तरह से गल जाएंगी। ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं देखिए। उसके बाद आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, आधा टीस्पून। देखिए ये टमाटर भी गल चुके हैं, तकरीबन हाफ से ज़्यादा गल चुके हैं और ये प्याज वगैरह जो चिकन के अंदर घुल चुके हैं। अब आपने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। मसाले क्या क्या शामिल करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हाफ टेबल स्पून आपने इसके अंदर नमक डालना है। उसके बाद आपने इसके अंदर हाफ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल करनी है। हाफ टेबल स्पून से कम खुशक धनिया, हाफ टेबल स्पून से कम आपने इसमें गरम मसाला थोड़ा सा शामिल करना है। 2 से 3 चुटकी इसमें आपने काली मिर्च पाउडर शामिल करनी है और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है थोड़ी सी हल्दी। 2 चुटकी हल्दी आपने इसमें डाल लेनी है और पीसी हुई सुरख मिर्च आपने थोड़ी सी डालनी है, 1/4 टीस्पून इसमें डाल लें और अब इसको अच्छी तरह से हिला देना है ताकि मसाले जो हैं सारे अच्छी तरह से घुल जाएं। अब इन चीज़ों को थोड़ी देर पका लेना है ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपको अगर इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है। पानी अभी मैंने शामिल किया नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो करना पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल जो है वो इसका मसाला भी बन चुका है और चिकन के अंदर मसाला जो है वो घुल चुका है। अब इसे आपने चेक कर लेना है। ये भी थोड़ा थोड़ा कच्चा है तो इसके अंदर आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी शामिल कर लेना है। पानी शामिल करने के बाद आपने इसे एक दफ़ा हिला देना है अच्छी तरह। हिलाने के बाद आपने किसी भी बर्तन के साथ इसे ढक देना है। ये मेरे पास प्लेट है, मैंने इसके ऊपर रख दी है और इसे अब 3 से 4 मिनट के लिए आपने दम देना है। मैंने दम दे लिया है। अब प्लेट को उतार देना है और पानी को अच्छी तरह से खुश्क करना है। इसे हिलाते रहना है ताकि नीचे भी ना लगे और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखिए पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और सारे मसाले जो हैं वो यकजा हो चुके हैं।
कढ़ाई जो हमारी तैयार है इसे आपने डिश आउट कर लेना है। ये मैं एक प्लेट के अंदर इसे निकाल लूँगा। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें लेनी है और वो काट के इसके ऊपर डाल देनी है। ये आपकी कोका कोला वाली जो चिकन कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।